दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर। खासिए मिल्लत अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस अताए मुस्तफा इनायत मुस्तफा नारे तकबीर। देने वाला है सच्चा, जोर से जोर से। ए बाबू, मोबाइल का डब्बा बंद कर, तकरीर सुन सकता है तो सुन। विजुअल और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में अपने को भी बर्बाद मत कर, मेरे को भी बर्बाद मत कर। सुन, डब्बे का नक्श भाग जाएगा, दिल में सेव कर ले, कब्र और क़यामत में काम आएगा। कौन देता है? आइए आइए, कौन देता है? आज मुझे मालूम हुआ कि तकरीबन 20 साल पहले, कितना 26 साल, माशाल्लाह मेरे मौलाना को सन याद है, अपने को तो याद भी नहीं। 26 साल पहले, जाहिर सी बात है 26 साल पहले मेरी दाढ़ियां निकल रही होगी, रेखें अभी आ रही हैं, यही था ना। अब आपने मेरे बारे में बता दिया, पोस्टर हम लाए नहीं है, वरना पढ़ के सुना देते। 26 साल पहले आया था, और जैसे ही मैं आया हूं, लोगों ने बताया तो मेरी आंखें खुशी से छलक पड़ी कि 26 साल पहले यहीं के गरीब ईमान वालों ने मस्जिद रजा की ईंटें डलवाई थी और मस्जिद कंप्लीट हो गई। लेकिन 26 साल बाद जब मैं लौटा हूं तो लोगों ने बताया कि ईमान वालों की तादाद बढ़ गई है, मस्जिद छोटी हो गई है। इस पर तो मजमे से नारा लगना चाहिए, खड़ा होकर लगा दो। इधर से एक आदमी ठोक के लगाओ, स्टेज वाले जोर से जवाब ना दे तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेगा। इधर से कोई ठोक के खड़ा होकर नारा लगा। हाय हाय, वाह वाह वाह, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, अरे तकबीर, अरे काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। ठीक होना में रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ईमान वालों, इतराओ अपने मुकद्दर पर, इतराओ। हमारी आने वाली नस्लों को आंखें दिखाने वालों, हुसैन के गुलामों ने बड़े बड़े यजीदियों की गुर्राहट देखी है, लेकिन यजीदियों की औकात नहीं जो एक नन्हे अली असगर की मुस्कुराहट को बर्दाश्त कर सके। लोग कत्ल के बाद मुस्कुराना भूल जाते हैं, लेकिन ये खूने नबी है जो खंजर पर चढ़कर भी कुरान सुनाना जानता है, जो खंजर पर चढ़कर भी कुरान सुनाना जानता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि बलियाबी साहब आप सियासत में हैं,
आपको बीच की बात करनी चाहिए। बलियावी कहता है कि सियासत रोज होती है, होगी। बीच की बात ईमान में नहीं हो सकती। बीच की बात ईमान में नहीं हो सकती, कतई नहीं, मुमकिन ही नहीं। हाँ, कॉलेजेस स्कूल के नौजवानों कान खोल के सुनो, नियाज का झगड़ा नहीं, फातिही का झगड़ा नहीं है, शबे बारात के हलवे का झगड़ा नहीं है, तीजा और उर्स का भी झगड़ा नहीं है, गौसे आजम की 11वीं का भी झगड़ा नहीं है, गरीब नवाज की 6ठी का भी झगड़ा नहीं है। मोटी बात सुन लो, अगर बलियाबी आप में से किसी को गाली दे, बलियाबी अगर आप में से किसी को गाली दे, तो बोलो, क्या आप बलियाबी के पीछे नमाज पढ़ोगे? अरे बोलो ना, नहीं। जोर से बोलो ना, नहीं। धीरे बोल रहे हो, नहीं। पढ़ोगे? नहीं। मौलाना गुलाम रब्बानी, पढ़ोगे? अरे मैंने बुत नहीं पूजा, माज़अल्लाह, गाली ही तो दिया है। मैंने सनम परस्ती नहीं की, गाली ही तो दिया है। मैंने काबे को नहीं ढाया है, गाली ही तो दिया है। फिर क्या दिक्कत है पढ़ने में? तो आपके अंदर की गैरत ईमानी बोलेगी, मैं उसको इमाम नहीं मान सकता जिसकी जबान गाली वाली हो। मैं उसके पीछे नहीं पड़ सकता। मेरे अजीज, नियाज का झगड़ा नहीं, फातिह का झगड़ा नहीं। जब बलियाबी तुम्हें गाली दे तो तुम बलियाबी के पीछे नमाज न पढ़ो। जो मौलवी मेरे नबी को गाली दे, मैं उसके पीछे कैसे पढ़ सकता हूं? मैं कब पढ़ सकता हूं? जान जाती जाती है तो जाए, रूह निकलती है तो निकले, लेकिन आखिरी इल्तिजा यही है, मेरे परवरदिगार, जब मेरे मौत का फरिश्ता आवे, जब मेरे मौत का परवाना आवे, तो मेरे वजूद में कुछ रहे ना रहे, तेरे महबूब के इश्क का तराना ज़बां पे जारी रहे, और हर सांस पुकार पुकार कर कहे, तुझे उन्हें जाना, क्या उन्हें जाना, माशाल्लाह, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। हमें क्या मतलब है जमाने से? हमें तो मतलब है अपने मुस्तफा से। इसलिए कि कब्र में काम मुस्तफा आएंगे, पुलसिरात पे काम मुस्तफा आएंगे, मीजान पे काम मुस्तफा आएंगे, हौज़े कौसर पे काम कौन आएंगे? अब सवाल ये है कि अगर ईसाले सवाब नाजायज होता, अगर ईसाले सवाब नाजायज होता तो हिंदुस्तान में इतनी मस्जिद बनी ही नहीं होती। इसलिए कि जिसने भी ईंट दिया है यही सोच के दिया है ना कि इसका सवाब बाप दादा को मिलेगा। तब जरा को अपने दिल से पूछ लो कि जब भट्ठे वाली ईंट की मस्जिद में लग जाए तो उस गूंगी ईंट का सवाब मरे हुए बाप को मिल सकता है, तो कुरान की तिलावतों का सवाब क्यों नहीं मिल सकता है? अब इससे ज्यादा नीचे उतर के कौन समझाएगा?
और मैंने तो मौलाना देखा अपनी जिंदगी में यार, ये मेरे अल्लाह का फजल है। दुआ कर दो कि मेरा रब कबूल कर ले, जोर से बोल दो। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। आमीन कहने में बुखालत से काम ले। अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हम सबकी मस्जिद के में दी हुई कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। फिरदौस भाई, मौलाना गुलाम जिलानी साहब, वारसी साहब, इत्तफाक से मैं गया था महाराष्ट्र में। भैया बाद में वो सब कर लीजिएगा हजरत, बाद में। हाँ बाद में, अभी रखो। हाँ बैठ जा बाबू, तो बहुत अच्छे आदमी, बैठ। कहाँ गया था? वो भी अमरावती के आसपास। आज भी मैं खुशियों से जब वो मंजर और सीन सामने आता है तो इतराता हूं। मात्र 32 घर ईमान वाले थे। कितने? 32 लोग। और सर्विस वाला एक भी नहीं था, सब खेती वाले। काली मिट्टी, कुछ संतरा कुछ अंगूर, वो भी काश्तकारों का साइज कोई बड़ा नहीं छोटा। जब मैं गुजर रहा था तो असर के वक्त मैंने कहा यार कहीं गाड़ी ऐसी जगह रोको जहां असर भी पढ़ ले, चाय भी पी ले। तो मेरे साथ जो एक ड्राइवर था बोला कि जनाब आगे में एक छप्पर वाली मस्जिद है। क्या बोला? मैंने कहा उस मस्जिद का नाम छप्पर वाली है या छप्पर की बनी है तो छप्पर वाली से मशहूर है? बोला साहब नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन वहां एक झंडा लटका रहता है। मैंने कहा झंडे पर कुछ लिखा हुआ भी है? तो वो उर्दू तो पढ़ा नहीं था, मराठी पढ़ा था। बोला हम भी मुसलमान है, कुरान शरीफ तो नहीं पढ़ा है, लेकिन उस पर रसूलुल्लाह लिखा हुआ। अल्लाह अकबर। रबीबुन नूर में अपने मकानों पर जश्न विलादत के झंडे लगाने वालों, मालूम है तेरे छोटे से कपड़े के टुकड़े ने कितनी ताकत दी। जब मैं पहुंचा हूं तो देख रहा हूं एक टीन पर लिखा हुआ है मस्जिद गौसिया। झूम के बोल दो, ओए जोर से बोलो ना, और मोहब्बत से बोलो। की तवज्जो कराऊं। वारसी साहब जैसे ही देखा मस्जिद गौसिया रुक गया। मैंने कहा ऐसा है, एक इमाम साहब थे बेचारे, कम उम्र के थे। मैंने कहा बाबू मेरा ही नाम मौलाना बलियाबी है। तो उसको यकीन नहीं हो रहा, लिपट गया मेरा आलिम। बोला हजरत हमको 5 मिनट का मौका दे दीजिए। मैं बोला बेटा क्यों? बोले मैं सिर्फ गांव में कह करके आता हूं कि मौलाना बलियाबी आए, सिर्फ 5 मिनट का मौका दे। इमाम साहब दौड़े गए, जोर से चिल्ला के बोले मौलाना बलियाबी आए, जल्दी आओ। तकरीबन 20-22 लोग आ गए। कोई कह रहा मेरे घर चलिए, कोई कह रहा कि यहीं देंगे, कोई कह रहा मैं चाय लेके आता हूं। मैंने कहा कि पानी पिला दो और कल लौट कर मैं यहीं आऊंगा और कल यहां मैं मिलाद पढ़ूंगा, कल मैं यहां मिलाद शरीफ पढ़ूंगा।
जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा बलियावी साहब आपका टिकट है फ्लाइट का औरंगाबाद से। मैंने कहा कैंसिल करो, कैंसिल करो, इसलिए कि सामने जो काम है पहले इसको कर लेंगे तब जाएंगे। जैसे ही मौलाना ने ऑटो रिक्शा पर माइक बदवा के घुमवाया कि कल मौलाना बलियावी मगरिब बाद मिलाद शरीफ पढ़ेंगे मस्जिद गौसिया के सामने, तकरीबन 250-300 लोगों का मजमा हो गया। मैंने वहां के ईमान वालों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं साहब। जैसे ही मैंने कहा कि ईमान वालों बताओ, तुम्हारे बेटे वहां रहते जहां टाइल्स है, छत है, जब कोई मेरे रसूल का दुश्मन गुजरता होगा इस रास्ते से और यही ताना दे के कहते हुए जाता होगा ना कि ईमान वालों की इतनी औकात नहीं कि अपनी छत ढाल सके। फिरदौस भाई, क्या मेरे गौसे आजम की अता का बादल बरसा है। देखते देखते 2 आदमी मजमे से खड़ा हो गया, 2 आदमी बोला हजरत इसकी फिक्र मत करो, चलो बुनियाद डालो और आज से जो काम लगेगा तो अक्खा काम जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक काम नहीं रुकने वाला है, इसलिए कि मेरा घर अब नहीं बनेगा जब तक अल्लाह का घर न बन जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इससे भी बड़ा हादसा मैंने देखा जमशेदपुर में कपाली एक जगह है जिसका नाम बदल के मैंने रखा गौस नगर, डिस्ट्रिक्ट खरसावा में। अब वो मॉडिफाई भी रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत के हाथों लोगों ने मस्जिद की बुनियाद डलवाई। अल्वेस्टर की मस्जिद थी। हजरत के विसाल के बाद चाहल्लुम के मौके से लोग आए, लोगों ने कहा कि आपको चलना है गौस नगर। मैंने कहा चलेंगे लेकिन कल। तो किसी ने कहा कि सुना है कि आज आप चले जाएंगे। मैंने कहा कह दिया ना कल। मेरा टिकट तो सुबह बनता है, दोपहर में कैंसिल, दोपहर में बनता है, रात में कैंसिल। पैसा और दौलत बटोरना होता तो जानते हैं फिरदौस साहब, बलियावी के घर के अंदर भी बाहर भी। मौलाना नौशाद से पूछ लो, एक एक कुंडली बता दो। हाँ, बस मेरा अल्लाह कबूल कर ले कि अब अहले सुन्नत के लोगों को पटना में मायूसी नहीं, अदारे शरिया की वसी और एक मंसूबा बंद तहरीक और इमारत देखने के बाद 100 साल तक मेरे बच्चे छाती ठोक कर कहेंगे खुले आसमान के नीचे नहीं हूं, मेरी भी अपनी छत है। मौलाना नौशाद जैसे ही गया हूं मकसूद साहब, तो देखा कि अल्वेस्टर की मस्जिद। मैंने कहा घबराओ मत, जब अब्दुल्ला का घर नहीं रुकता तो अल्लाह का घर कैसे रुक जाए। लोगों ने जवाब दिया कि हमारे इलाके में सब मजदूर हैं, दिन भर मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनका घर मकान भी पूरा मोहल्ला घूम के देखा। मैंने कहा घबराओ मत, अगले महीने की फला तारीख को 2 चौकी लगा देना, अब माइक लगा देना, मस्जिदों में ऐलान भेज देना मैं आ रहा हूं। आज भी बलियावी को हिम्मत एक बेवा औरत देती है। जिस वक्त मैं लोगों से मस्जिद के लिए सीमेंट, छड़, गिट्टी मांग रहा था, उसी वक्त एक बेवा आ गई।
आज भी जब उसका चेहरा और वो सीन सामने आता है तो बलियाबी अपने को संभाल नहीं पाता है। अचानक एक औरत एक गाय और उसका एक बच्चा लेकर के आ गई और माइक पर मैं खड़ा हूं, मुझे से पूछती, बलियाबी बाबू कौन है इसमें? कुछ लोगों ने देखा उसको तो कहा भागो जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा खाला मेरा ही नाम बलियाबी। अल्लाह अकबर। वो बेवा कहती बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, ये गाय पाल के रखे हूं ना कि अचानक मेरी मौत हो जाएगी तो मेरे कफन के लिए चंदा न मांगना पड़ेगा। मेरा एक बेटा था बचपने में इंतकाल कर गया, मेरे शौहर नहीं है, मैं लोगों के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, जहां खाना मिलता है जिसके घर झाड़ू पोछा करती हूँ वो रोटी दे देता, खा लेती और बेटा वहीं रात बिता लेते। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा कि मैं दूं, इसमें से जो तुझको अच्छा लगे ले ले। उस वक्त मेरा यकीन पहाड़ से ज्यादा बुलंद हो गया। आज भी गैरत जिंदा है, आज भी हौसले जिंदा है। और लिख लो, अरबपतियों लिख लो, करोड़पतियों लिख लो, हर एक की दौलत मेरा अल्लाह कबूल नहीं करता। हर एक की दौलत मेरा अल्लाह कबूल नहीं करता। बड़े से बड़ा अरबपति कुत्ते को दूध तो पिला लेता, लेकिन उसकी जिंदगी की कमाई में से कोई एक मस्जिद में मुसल्ला नहीं लग पाता। और एक रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूर, एक किसान, एक दिन भर खटने वाला शाम को 300 रुपया घर लेकर आता है ना, तो 300 रुपये में से 25-50 रुपया अल्लाह के घर के डब्बे में डाल देता। और ये मैंने देखा उसी जमशेदपुर में, जब मैंने ऐलान किया कि जो मजदूर हो वो एक दिन फी सबीलिल्लाह मजदूरी कर दो। मैंने वो दिन भी देखा मौलाना मकसूद कि एक लाइन से मजदूरों ने कहा मेरा नाम लिखो, मैं इतवार के दिन खटूंगा, मैं सोमवार के दिन खटूंगा, मैं बुध के दिन खटूंगा, मैं जुमेरात के दिन खटूंगा। पैसा देकर के मजदूर मत लाना, मत लाना। जहां मस्जिद की ईंट गिरती थी वो थोड़ा फासले पर था। मेरी माँ बहनों ने खबर भिजवाई इमाम साहब से, ईंट ढोने के लिए मजदूर मत लाना। क्या हौसले। रात के वक्त जब लाइट कटी रहेगी तो हम औरतें मस्जिद के सहन में ईंट पहुंचा देगी, वो पैसा बचा लेंगे, हम खुद खट करके ईंट पर ईंट सरिया लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिदमते दीन।